हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें रीजनिंग मस्ट पूछा जाता है। मतलब उसमें रीजनिंग आना है तो आना है, पक्का आना है। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। 14, 15, 16 सेक्शन, 20 सेक्शन ऐसे ही रीजनिंग के कुछ आते हैं टाइप। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने जा रहा हूं कि बैंकिंग और एसएससी में रीजनिंग के कौन कौन से सिलेबस हैं और उसमें किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, इस बोर्ड पर ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने कोशिश किया था कि इस पूरे बोर्ड में एक ही जगह पूरा बैंकिंग का और एसएससी का सिलेबस एक साथ आपको मिले। और ये भी देख, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैंक और एसएससी, मतलब कि ये बैंक में रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी बोर्ड पर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है, कि अब कौन कौन सा सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सा आपका रीजनिंग का सिलेबस है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ये बैंकिंग और एसएससी दोनों में पूछे जाते हैं। ये बैंकिंग में आपका इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन रहेगा और इसमें से रहेगा 2 से 3 क्वेश्चन। सेकेंड हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर में बैंकिंग से एक भी सवाल नहीं आते हैं, लेकिन आपका एसएससी में एक क्वेश्चन आता है। हमारा थर्ड टॉपिक है क्लॉक, घड़ी। इसमें भी बैंकिंग में कोई सवाल नहीं आता है, लेकिन एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, हमारा चौथा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबाइड। इसमें भी आपको बैंकिंग में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपका एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पांचवा टॉपिक है डाइस, इसको हिंदी में पासा बोलते हैं। तो डाइस में आपको बैंकिंग में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन एसएससी में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमारा छठा टॉपिक क्या है, रैंकिंग। ठीक है, तो रैंकिंग में आपको बैंकिंग में 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे और एसएससी में 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर हमारा आठवां टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जो कि फिगर को काउंट करना रहता है। ट्रायंगल, हाउ मेनी स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको बैंक में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एसएससी में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा 9वां टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट में दोस्तों 2 टॉपिक होते हैं, एक होते हैं लीनियर, एक होता है सर्कुलर। ठीक है, तो इसमें भी ये बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो सीटिंग अरेंजमेंट हमारा जो टॉपिक है, वो बैंकिंग सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग बैंकिंग में 15 क्वेश्चन आते हैं और एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा 10वां टॉपिक है सिलोजिज्म। तो सिलोजिज्म में आपको बैंकिंग में लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं और हमारा एसएससी में 2 क्वेश्चन आते हैं। हमारा 11वां टॉपिक है फ्रेंड्स वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में आपको बैंकिंग में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर 12वां टॉपिक हमारा क्या, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर, मतलब कि नंबर पर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, ये भी हमारा टॉपिक है। तो ये बैंकिंग और एसएससी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। अब फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स है, इसमें भी बहुत सारे सेक्शन बांट दिए गए हैं, लगभग 5 सेक्शन है। अब आइए इन हर एक सेक्शन को जानते हैं कि क्या क्या है। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स में सबसे पहला टॉपिक है नंबर सीरीज। ठीक है, तो नंबर सीरीज में बैंकिंग में बैंक के एग्जाम में लगभग आपका 5 क्वेश्चन मिलेगा और एसएससी के एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और हमारा जो दूसरा टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में है मिसिंग नंबर्स। तो मिसिंग नंबर में आपको बैंक में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एसएससी के एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर है हमारा एनालॉगी। तो एनालॉगी में भी बैंकिंग में कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं और एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर है कोडेड इक्वेशन, जिसमें बैंकिंग में कोई भी सवाल नहीं आता है, लेकिन एसएससी में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर क्या है हमारा कोडेड इक्वेशन। कोडेड इक्वेशन में भी आपको बैंकिंग में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, एसएससी में 1 से 2। फिर लास्ट क्या है, ऑड वन आउट, मतलब कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स का ये टॉपिक है, ऑड वन आउट। इसमें भी आपको बैंकिंग में 1 भी सवाल नहीं मिलेंगे, लेकिन एसएससी में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इधर आप आइए, तो इधर आपको जो
पॉइंट है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, मतलब कि अल्फाबेट पर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे भी रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका बैंकिंग में भी आता है और एसएससी में भी आता है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में भी आपके टोटल 6 टॉपिक है, 6 पॉइंट आपको मिलेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में। सबसे पहला क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसमें आपको बैंकिंग में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और एसएससी में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर इसका जो दूसरा जो टॉपिक है वो है लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, केवल एसएससी में 1 क्वेश्चन, बैंकिंग में कोई भी क्वेश्चन नहीं। फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट का तीसरा टॉपिक क्या है, ऑड वन आउट, इसमें बैंकिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं और एसएससी में 1 क्वेश्चन। फिर इसी सेक्शन में हमारा है वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बैंकिंग में नहीं आते हैं और एसएससी में लगभग 1 क्वेश्चन आते हैं। पेयर फॉर्मेशन, तो ये है पेयर फॉर्मेशन में भी आपको बैंकिंग में कोई भी सवाल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एसएससी में 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी से भी रिलेटेड आपको बैंकिंग में कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एसएससी में आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों था हमारा वर्बल सेक्शन। जितना मैंने आपको अभी बताया वो क्या था, वर्बल रीजनिंग। अब आ जाइए नन वर्बल में। तो नन वर्बल में बैंकिंग में कोई क्वेश्चन नहीं आते, मतलब कि बैंकिंग का ये सिलेबस ही नहीं है। ये टोटली आपको एसएससी, एनटीपीसी, स्टेट सिलेबस, रेलवे वगैरह में ये सब पूछा जाता है। तो अब आइए देखिए नन वर्बल में क्या क्या है। मैट्रिक्स, एसएससी या अदर एग्जाम में 1 क्वेश्चन। वाटर एंड मिलेज, इसमें भी एसएससी में 1 क्वेश्चन। पेपर कटिंग, एसएससी में 1 क्वेश्चन। इनकम्प्लीट 1 क्वेश्चन। इम्बेडेड फिगर्स 1 क्वेश्चन और ग्रुपिंग इससे भी 1 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा था वो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, यूपीएससी या जितने भी अदर स्टेट लेवल के या अदर बैंकिंग या नन बैंकिंग रिलेटेड जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वो इससे रिलेटेड ये हमारा सिलेबस था, ठीक है। तो आपने पूरा सिलेबस देख लिया, अब एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये वर्बल और नॉन वर्बल रिलेटेड से रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस था बैंकिंग, एसएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए दोस्तों, ठीक है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो केवल बैंकिंग में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको अभी लिख के दिखाऊंगा। वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग का ही वो सिलेबस है रीजनिंग का। ये तो लगभग आपका कंप्लीट सिलेबस मिल चुका है, ठीक है। अब इससे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता है। और जो मैं अभी जो अगला टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ वो केवल बैंकिंग से रिलेटेड ही उसमें आता है, बैंकिंग से ही जितने सवाल है उसमें आते हैं, वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये रीजनिंग का आप नोट कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में मैं इस वीडियो में इस चैनल पर मैं आपको जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम होते हैं मैं सबका इसमें आपको बताऊंगा, रीजनिंग भी बताऊंगा, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, सारा का सारा टॉपिक आपको डिस्कशन होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट नॉलेज होगा। आपको कहीं कोचिंग वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं, सब आप घर बैठे फ्री में ही पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों आप फ्री में ही पढ़ेंगे, कंप्लीट सिलेबस, कुछ भी आपको नहीं छूटेगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जितने भी टॉपिक हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो सारा का सारा आपको इसमें मिलेगा। वो आपको, आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सब घर बैठकर पढ़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको अब दिखाता हूँ आगे रीजनिंग के सिलेबस जो केवल बैंकिंग से पूछ। हेलो फ्रेंड्स, जो अगला आपका 14th टॉपिक है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब कि सीरीज रिलेटेड ऑन अल्फाबेट। तो इससे आपको बैंकिंग में केवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन लगभग, एसएससी में 1 भी क्वेश्चन नहीं। 15 जो टॉपिक है आपका इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज आपका बैंकिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में ये नहीं आता है, अदर एग्जाम में बैंकिंग को छोड़कर ये नहीं आता है। फिर जो 16th है पजल, ये भी बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पजल, ठीक है। इसमें भी आपको बैंक सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे पजल में, एसएससी में आपको नहीं मिलेंगे। पजल में दोस्तों क्या क्या होते हैं, एक होता है ये ग्राउंड से रिलेटेड पजल, एक सर्किल से रिलेटेड पजल या एक ऐसा पजल, ठीक है। मतलब किसी भी टाइप का आपको पजल मिल जाएगा, वो मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा कि पजल के सब क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं।
फिर है मशीन इनपुट, जिसको आप लोग इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं। ये जनरली बैंकिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मेंस का सिलेबस है। मतलब कि आप बैंक में मेंस में आते हैं तो मेंस में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, एसएससी का ये सिलेबस नहीं है। फिर आता है 18th में आपको 2 टॉपिक मिल जाएंगे, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, जो कि बैंकिंग में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में 1 भी नहीं आता है। फिर है स्टेटमेंट एंजम्पशन, जो कि बैंकिंग और एसएससी में दोनों में आता है 2 से 3 क्वेश्चन। फिर हमारा है 19th कॉज एंड इफेक्ट्स। कॉज एंड इफेक्ट भी बैंकिंग और एसएससी दोनों में आते हैं, बैंकिंग में 2 से 3 क्वेश्चन और एसएससी में लगभग 1 क्वेश्चन, ठीक है। और जो सबसे लास्ट है हमारा 20वां टॉपिक वो है कोर्स ऑफ एक्शन। तो कोर्स ऑफ एक्शन आपको बैंकिंग में भी आता है और एसएससी में भी आता है। बैंकिंग में आपको 2 से 3 क्वेश्चन और एसएससी में 1 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था हमारा 20 टॉपिक्स जो कि रीजनिंग से रिलेटेड था गवर्नमेंट एग्जाम में। तो इन जो टॉपिक 20 टॉपिक मैंने आपको बताया, इसके अलावा कोई भी रीजनिंग का टॉपिक आपको छूटा नहीं है। और ये तो आपका केवल सिलेबस था पूरे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रीजनिंग का, और मैं आपको डिटेल में सारे सिलेबस को डिस्कस करूंगा इन इंग्लिश और हिंदी दोनों में, क्वेश्चन के साथ में जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल फ्री में, आप घर बैठे बिल्कुल सारे गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे। कोई भी आपको टॉपिक छूटेगा नहीं, वो भी बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक के साथ, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते जाएंगे आने वाले वीडियो से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। चलिए आप अच्छे से तैयारी करिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।